2.22 में क्या कहता है कि जी अगर आपके पास ग्रुप है, लेट जी बी ए ग्रुप विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ई, एच कोई भी आपका सबसेट है जी का, देन एच इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ये आपकी थ्री कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। इसके नेक्स्ट जो है कोरोलरी है, इसको हम करेंगे अभी। ये है आपका वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। इसमें क्या है, दोनों जो कंडीशन थी उनको आपने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है कि लेट जी बी ए ग्रुप एच बी सबसेट ऑफ जी, देन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, सेम कंडीशन है वही, एच इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब यहाँ पे हम जनरली शो करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग करता है। नॉन एम्प्टी का मतलब यहाँ पे हमें ये शो करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग करता है। एंड ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू एच। ये आपकी करोली है। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, जो प्रीवियस कंडीशन थी उसमें थी तीन कंडीशन थी प्रोपोजिशन में कि ए बी बिलोंगिंग टू एच फॉर एवरी एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एच। सेकंड जो कंडीशन थी वो थी आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है एच के अंदर। थर्ड कंडीशन थी कि बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच फॉर एवरी एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू एच। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और ये आपका नॉन एम्प्टी में आ जाएगा, एच इज नॉन एम्प्टी एंड ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू एच। तो ये हमें शो करना है। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि H जो है आपका सब ग्रुप है, लेट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो वी हैव अज्यूम दैट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो जो प्रोपोजिशन अभी अभी हमने की है, कि जो सेकंड कंडीशन थी वो थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है H के अंदर। जो प्रोपोजिशन अभी हमने की उसमें था कि H जो है सब ग्रुप है G का इफ एंड ओनली इफ, पहली कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड थर्ड जो प्रॉपर्टी थी वो थी बी इनवर्स बिलोंगिंग टू H फॉर एवरी एलिमेंट बी बिलोंग टू H। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि H जो है सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो प्रोपोजिशन से ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग करेगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंगिंग टू H, तो दिस इंप्लाइज H इज नॉन एम्प्टी, H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ। तो ये पार्ट हमारा हो गया, H इज नॉन एम्प्टी। नेक्स्ट हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू H। तो ये आपका प्रोपोजिशन से हो गया। एच मैंने सब ग्रुप अज्यूम किया है तो बाय प्रोपोजिशन दिस कंडीशन होल्ड, तो आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगा एच के अंदर, दिस इंप्लाई एच इज नॉन एम्प्टी। नाउ लेट ए एंड बी बिलोंगिंग टू एच, अगर ए बी बिलोंग करता है एच के अंदर, देन बाय दिस प्रोपोजिशन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच बाय कंडीशन थर्ड, तो थर्ड कंडीशन से हमें इनवर्स एलिमेंट बिलोंग करता है एंड बाय कंडीशन फर्स्ट अब इन दोनों का जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड करेगी, यानी कि ए आपका एलिमेंट एच का मेंबर था और बाय थर्ड कंडीशन बी इनवर्स बिलोंग करता है एच के अंदर। नाउ अभी दोनों एलिमेंट एच के एलिमेंट हो गए आपके पास। नाउ बाय फर्स्ट कंडीशन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो बिलोंगिंग टू एच, देयरफॉर ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। तो ये आपकी कंडीशन, इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगली में क्या है कि लेट जी बी ए ग्रुप, ये आपको ग्रुप गिवन है एंड H जो है आपका सबसेट है G का, देन हमें प्रूफ क्या करना है कि H जो है इज ए सब ग्रुप, H इज ए सब ग्रुप, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ H इज नॉन एम्प्टी। H जो है आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी, एंड ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू H फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू H। तो ये हमें शो करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, हमने अज्यूम कर लिया फर्स्ट पार्ट दैट H इज ए सब ग्रुप, so let's assume that H is a subgroup of G। H सब ग्रुप है, therefore by proposition, proposition क्या कहती थी कि H अगर सब ग्रुप है G का, if and only if it satisfies the following three conditions। पहली कंडीशन है कि A into B बिलोंगिंग करेगा H के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट A B बिलोंगिंग टू H। सेकंड कंडीशन थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है H के अंदर। थर्ड कंडीशन है कि B इनवर्स बिलोंगिंग टू H फॉर एवरी एलिमेंट B बिलोंगिंग टू H। ये हमें प्रोपोजिशन जो हमने लास्ट क्लास में की थी। ठीक है, मैंने अज्यूम किया कि H जो है सब ग्रुप है, H सब ग्रुप है तो बाय प्रोपोजिशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो इसकी जो सेकंड कंडीशन है क्या इंप्लाई करती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगा H के अंदर। तो एक एलिमेंट एटलीस्ट एक एलिमेंट H के अंदर बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, H जो है नॉन एम्प्टी है। so this implies H is a non-empty subset of G। This is a non-empty subset of
जी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? नो सर। फिर उसके बाद क्या है, हमें ये शो करना है कि ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच के अंदर इफ ए बी बिलोंगिंग टू एच। सो लेट्स अज्यूम दैट, ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एच। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ए बी बिलोंग करता है एच के अंदर, और मैंने अज्यूम किया हुआ है एच सब ग्रुप है। एच सब ग्रुप है तो ये कंडीशन हमारे पास है। तो थर्ड कंडीशन से, बाय कंडीशन थर्ड, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, बाय दिस थर्ड कंडीशन। तो ये आपका मेंबर हो गया एच का। तो दिस इंप्लाइज नाउ ए जो है वो आपका मेंबर है एच का, बी इनवर्स ये भी आपका मेंबर है एच का। नाउ बाय फर्स्ट कंडीशन, अगर दो एलिमेंट एच के मेंबर है तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी एच में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। यही हमें शो करना था। अब हमने क्या अज्यूम किया है, अब मैंने ये अज्यूम किया कि एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, एंड ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू एच। तो ये हम मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी एंड ए बी बिलोंगिंग टू एच फॉर एवरी एलिमेंट ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच फॉर एवरी एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एच। ये मैंने अज्यूम कर लिया है। नाउ टू शो क्या करना है, मेरे को शो करना है कि एच जो होगा सब ग्रुप होगा जी का, ये हमें शो करना है। तो सब ग्रुप शो करने के लिए मैं यूज करूंगा ये जो भी मैंने प्रोपोजिशन यूज की थी। तो एच को मेरे को शो करना है कि सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन होल्ड करती है हमारे पास। तो अगर मैं ये तीन कंडीशन शो कर देता हूं तो अपने आप में सब ग्रुप हो जाएगा। और हमारे पास क्या गिवन है कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू एच एंड लेट एच इज अ नॉन एम्प्टी। नाउ सिंस एच आपका नॉन एम्प्टी है तो मेरे को ये तीन कंडीशन मेरे को शो करवानी है। अगर ये तीन कंडीशन शो हो गई तो मैं बोल सकता हूँ एच इज ए सब ग्रुप बाई प्रोपोजिशन। ठीक है, हमें हमें ये कंडीशन गिवन है, मेरे को शो करना है एच इज सब ग्रुप, तो मैं ये शो कर देता हूँ। तो ये हमारे पास सब ग्रुप बन जाएगा, एच विल बी सब ग्रुप। तो ये तीन कंडीशन हम शो करेंगे। नाउ प्रूफ इज वेरी सिंपल। नाउ सिंस हमें गिवन है एच नॉन एम्प्टी सबसेट गिवन है तो एटलीस्ट एक एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। तो एच, नाउ सिंस एच जो है आपका नॉन एम्प्टी सबसेट गिवन है, तो देयर एग्जिस्ट, नाउ since H जो है is non-empty subset है, H is a non-empty subset of G, H is a non-empty subset of G। तो इसका मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट बिलोंग करेगा H के अंदर। सो since it is non-empty subset of G, therefore there exist at least one element से A बिलोंग करेगा H के अंदर। Now since A is an element of H, ठीक है, A आपका एलिमेंट है H का, और बाय जो कंडीशन जो हमें गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। तो बाय अजम्पशन जो हमें गिवन है, बाय अजम्पशन ए इंटू, क्योंकि ये एलिमेंट हमारे पास एच में है तो ए कॉमा ए बिलोंग करता है एच में, तो ए कॉमा ए इनवर्स बिलोंग करेगा एच में। तो बाय अजम्पशन नाउ सिंस ए बिलोंग करता है एच में, सो ए इंटू ए इनवर्स ये आपका बिलोंग करता है एच के अंदर। और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। क्यों? क्योंकि एच जो है आपका सबसेट है जी का, ए आपका मेंबर है एच का, तो एच मेंबर एच का है, ये कंटेंट है जी के अंदर, सो ए इज ए मेंबर ऑफ जी। और जी आपको पता है ग्रुप है, जी इज ए ग्रुप, ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो ए इंटू ए इनवर्स इज सेम एज ए इनवर्स इंटू ए, दैट विल बी आइडेंटिटी। तो ये आपका आ गया आइडेंटिटी। और ये अजम्पशंस बाय अजम्पशन ये किसका मेंबर है, एच का मेंबर है। तो दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी इज बिलोंगिंग टू एच। तो हमने एक पार्ट शो कर दिया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर गया एच के अंदर। अभी हमें ये दो पार्ट और शो करने हैं। अगर ये हम शो कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो एच जो हो जाएगा सब ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम शो करना चाहते हैं कि ये वाला पोर्शन कि अगर ए एलिमेंट बिलोंग करता है एच के अंदर तो उसका इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट वी विल शो ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एच फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू एच। तो लेट्स अज्यूम दैट ए जो मेंबर है आपका एच का मेंबर है, ठीक है। और अभी हमने शो किया है ये जो स्टेप वन है, इसको हम स्टेप वन मान लेते हैं, ये आपका स्टेप टू मान लीजिए। तो बाय स्टेप वन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ एच। तो ए जो मेंबर है एच का, आइडेंटिटी इज आल्सो मेंबर ऑफ एच, एंड बाय अजम्पशन कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच के अंदर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स
ए इनवर्स इंटू ई, ये आपका बिलोंग करेगा एच के अंदर, लिख सकते हैं। क्योंकि बाय अजम्पशन क्या है कि ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू एच। अगर दो एलिमेंट उसके मेंबर है तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच, बी की जगह में हम रिप्लेस कर देते हैं ए से, और ए का जो रोल है वो ई ले लेगा। ये हमारे पास था ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू एच। तो अगर मैं बी को मैं ए से रिप्लेस कर देता हूँ, ए को मैं रिप्लेस कर देता हूँ आइडेंटिटी से, तो आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एच बाय एजम्पशन, और ये आपका होता है ए का इनवर्स। So this implies A inverse is belonging to a member of H. ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अभी हमें शो करना है क्लोजर प्रॉपर्टी, स्टेप नंबर 3। तो अब हम शो करेंगे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए बी बिलोंग करेगा एच के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू एच। तो लेट्स अज्यूम दैट ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू एच। तो टू शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ए बी बिलोंग करेगा एच के अंदर। नाउ सिंस A, B belong, A and B are the member of H, और by the step number 2 अगर A member है H का तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करता है H के अंदर। Now since B is a member of H, तो B इनवर्स वो भी आपका मेंबर होगा H का by step number 2। एंड by जो assumption है हमारे पास, by assumptions क्या है, ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू H। तो B की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ B इनवर्स से, क्योंकि B जो है आपका B इनवर्स है अब हमारे पास, क्योंकि ये भी आपका मेंबर है H का, तो A इज ए मेंबर ऑफ H, B इनवर्स इज आल्सो मेंबर ऑफ H, और ये दोनों एलिमेंट इसके मेंबर है, तो यहाँ से A B इनवर्स का इनवर्स दैट इज अगेन ए मेंबर ऑफ H, और इनवर्स का इनवर्स जो होता है आपका वापस से वही एलिमेंट होता है। तो बाय assumption ए बी इनवर्स का इनवर्स that will be equal to AB and that will be a member of H by assumption. Therefore closure property आपकी होल्ड करती है। तो तीनों प्रॉपर्टी हमने शो कर दी इसकी, कि ए बी बिलोंग करेगा एच के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग टू एच, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, ये तीनों आपके स्टेटमेंट जो है, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। देयरफॉर बाय द प्रोपोजिशन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ, तो हमें यही शो करना था। तो बाय प्रोपोजिशन H is a subgroup of, प्रोपोजिशन 3.24, इसमें भी ये भी आपका सब ग्रुप टेस्ट ही है। इसमें क्या है कि लेट G बी ए ग्रुप, G आपका एक ग्रुप गिवन है, एंड H बी ए फाइनाइट। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट, H बी ए फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी, H बी ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, दिस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। देन हमें प्रूफ करना है H is a subgroup of G if and only if A B belonging to H, यानी केवल पहली कंडीशन नहीं शो करनी है फॉर A B belonging to H। तो अगर फाइनाइट है तो जो आपका जो कंडीशन थी फर्स्ट सब ग्रुप टेस्ट जो था, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट यू कैन से, जो अभी प्रोपोजिशन की थी, तो प्रोपोजिशन में जो था H will be subgroup of G if and only if क्लोजर प्रॉपर्टी बिलोंग करता है H के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू H, आइडेंटिटी एलिमेंट विल बिलोंग टू H, थर्ड कंडीशन थी बी इनवर्स बिलोंगिंग टू H फॉर एवरी एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू H। तो अब क्या है, केवल हमें ये शो करना है, अब जो सेकंड प्रोपोजिशन की थी करोल ने जो की थी, नॉन एम्प्टी का मतलब था वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर जाता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे नॉन एम्प्टी में ले लेते हैं, पहले ही हमने कंसीडर किया हुआ है कि लेट जी बी ए ग्रुप H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। अब फाइनाइट कंडीशन होने की वजह से अब ये जो दो कंडीशन थी उनमें से जो इनवर्स वाली जो कंडीशन है वो आप ड्रॉप कर सकते हैं, आपको केवल ये शो करना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट बिलोंग करेगा H के अंदर अगर ए बी बिलोंग करता है H के अंदर। तो आपको केवल एक कंडीशन शो करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो हम बोल देंगे H विल बी सब ग्रुप। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन जो मेन बात है वो है यहाँ पे फाइनाइट होना चाहिए आपका सबसेट, H जो है वो आपका फाइनाइट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। प्रूफ मैंने अज्यूम कर लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट कि लेट H इज सब ग्रुप ऑफ G, H सब ग्रुप है G का, तो बाय प्रोपोजिशन फर्स्ट जो कंडीशन थी बाय प्रोपोजिशन एंड फर्स्ट कंडीशन ए बी बिलोंगिंग टू H,
फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू एच। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ये इम्प्लाइज क्या हो, प्रूफ। चल रहे हैं कन्वर्स पार्ट में, हमें क्या गिवन है कि लेट ए बी अगर बिलोंग करता है एच के अंदर, तो ए बी बिलोंग करेगा एच के अंदर, ये हमें गिवन है। और शो क्या करना है हमें, शो करना है एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो करोली से हम शो करना चाह रहे हैं, करोली से इसका हम यूज करेंगे जो भी हमने प्रूफ की। उसमें क्या था कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी एंड ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू एच। तो हम मैं शो कर दूंगा कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो एच इज ए सब ग्रुप, क्योंकि ये मेरे को सब ग्रुप शो करना है, तो ये दो कंडीशन हम शो करना चाहते हैं। ठीक है, एच इज ए नॉन एम्प्टी पहले ही गिवन है, तो मेरे को जस्ट ये शो करना है कि ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच के अंदर, अगर ए बी बिलोंग करता है एच के अंदर। बट गिवन क्या है, अगर दो एलिमेंट है तो इनका प्रोडक्ट एच का मेंबर है, तो बट मेरे को शो करना है इनवर्स। तो मेरे को क्लेम क्या करना पड़ेगा कि मेरे को जस्ट यही शो करना है कि बी का इनवर्स अगर एच के अंदर बिलोंग कर जाएगा तो ये कंडीशन ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मेन काम क्या करना है, हमें शो करना है कि बी का इनवर्स बिलोंग करेगा एच के अंदर, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम यूज करेंगे कंडीशन जो हमें गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है कि एच जो है आपका फाइनाइट सबसेट है, एच इज ए फाइनाइट सबसेट, इसका हम यूज करेंगे। तो फाइनाइट सबसेट है और ये आपका मेंबर है, बी इज ए मेंबर ऑफ एच। तो नाउ सिंस बी जो मेंबर है एच का, बी इज ए मेंबर ऑफ एच, और अजम्पशन क्या थी कि अगर दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं उनका प्रोडक्ट एच का मेंबर होगा। तो दिस इंप्लाइज बी इंटू बी, दैट इज बी स्क्वायर इज ए मेंबर ऑफ एच। सिमिलरली अब ये आपका एच का मेंबर है, बी स्क्वायर इज ए मेंबर ऑफ एच, बी इज ए मेंबर ऑफ एच, तो इनका प्रोडक्ट वो भी आपका मेंबर होगा एच का। So by this assumption, b की पावर 4, b की पावर 5, b की पावर 6 and so on are all the member of H। तो हम क्या करेंगे, एक सेट कंसीडर कर लेते हैं। तो हम एक सेट कंसीडर करते हैं हम b की पावर में, b, b स्क्वायर, b क्यूब, b की पावर 4 एंड so on। b की पावर मैंने मान लिया m। ठीक है, तो ये आपका जो सारे सारे जो एलिमेंट है एच के मेंबर है, एच के मेंबर है, तो ये जो सेट जो सबसेट हमने कंसीडर किया है दैट विल बी ए सबसेट ऑफ एच, क्योंकि ये सारे सारे जो एलिमेंट है एच के मेंबर है। तो ये जो सेट है, सबसेट है, वो आपका है एच का सबसेट है। ये जो सेट हमने कंसीडर किया दिस इज ए सबसेट ऑफ एच। गिवन क्या है, गिवन है आपके पास कि एच जो है फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब है कि एक टर्म, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने कितने सारे हैं, हमारे पास कितने एलिमेंट है, हमारे पास बी की पावर 1 2 3 4 एम, और एम आपका है जेड पॉजिटिव में। और कितने एलिमेंट होते हैं जेड पॉजिटिव में, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट होते हैं। अगर ये सारे सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हुए तो ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया। तो इनफाइनाइट सेट इज कंटेन इनफाइनाइट सेट, वो तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि बी की पावर ये जो सेट सारे सारे जो एलिमेंट है बाय अजम्पशन दिस इज ए मेंबर ऑफ एच, और बी की पावर 1 एम, एम सारे सारे मेंबर किसके, एच के मेंबर है, और एम आपका किसमें है, जेड पॉजिटिव में। और कितने मेंबर होते हैं जेड पॉजिटिव में, पॉजिटिव इंटीजर्स, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट हो गए। इसका मतलब तो ये तो सेट जो है इनफाइनाइटली मेनी हो गया। तो इनफाइनाइट सेट इज कंटेन इनफाइनाइट सेट, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो टर्म्स हैं कहीं ना कहीं एक रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि बी की पावर ये सारे सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, एम एम तक जो है, एम के जो पीछे एलिमेंट है वो सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। बी की पावर एम के बाद जो है रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फाइनाइट सेट है, ये जो है आपका फाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता, यानी कि कुछ ना कुछ रिपीटेशन स्टार्ट होगा। तो रिपीटेशन स्टार्ट होगा यानी कोई इसके बाद की ये मैंने मानी सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया आपके पास। बी की पावर एम, कोई भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है बी की पावर एम, मे बी बी की पावर 3 विल बी इक्वल टू बी की पावर 9, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, नाउ सिंस एच जो फाइनाइट सेट है तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा इस सेट में। तो एक एलिमेंट आ जाएगा, कोई फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट मैंने उठा लिया बी की पावर एम, कोई भी एलिमेंट, ये मैंने नोटेशन ले लिया बी की पावर एम, कोई भी एलिमेंट है, तो क्या होगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा जिसके ये इक्वल होगा, और सम एन, और एन को मैं अज्यूम कर लेता हूँ ग्रेटर देन एम। ठीक है, अब दिस इम्प्लाइज, अब ये सारे सारे जो एलिमेंट है, ये n बड़ा है, इसको मैं लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, b की पावर n, b की पावर m, फॉर सम n इज ग्रेटर देन n।
अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर a की पावर n में लिखता हूं तो उसका मतलब होता है कि n टाइम प्रोडक्ट, n टाइम। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी एम, n टाइम है, टोटल n टाइम है, और ये जो है आपका m टाइम है, m टाइम, राइट हैंड साइड। नाउ सिंस n बड़ा है m से, तो n माइनस m और प्लस m, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, इस n को दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक तो हो जाएगा आपका पास n माइनस m, n माइनस m हो गए, और ये आपके हो गए m, m टाइम, और राइट हैंड साइड में कितने हैं, m, m टाइम। तो अब हमने क्या किया था, उसमें जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी होता है तो हम बोलते हैं कि बी इक्वल टू सी, लेकिन करते कैसे हैं, ए के इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स ए सी। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और ये सारे सारे एलिमेंट जो है आपके ग्रुप के मेंबर है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं एम टाइम। तो ये आपका बचेगा बी की पावर एन माइनस एम, और यहाँ पे जो आएगी आपकी आइडेंटिटी रहेगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b इंटू बी की पावर n माइनस का m माइनस वन, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज आइडेंटिटी। तो केस फर्स्ट है कि या तो आपका b आइडेंटिटी हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करेंगे तो आइडेंटिटी रहेगा, या अगर आइडेंटिटी नहीं है तो b को हम लिख सकते हैं b की पावर n माइनस m माइनस वन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और दिस इंप्लाइज b का इनवर्स आपके पास हो जाएगा b की पावर n माइनस m माइनस वन, और ये आपका कोई भी एक इंटीजर होगा, और that will be a member of H by assumption। ये जो हाँ यहाँ पे हमने assume किया, so this implies B inverse is a member of H, and by hypothesis क्योंकि हमें A member था H का, B inverse is a member of H, by assumption their product is also a member of H, therefore by corollary, ये जो अभी हमने लिखी थी यहाँ पे, by corollary ये हमें पहले ही गिवन है नॉन एम्प्टी, तो A B inverse belonging to H, तो H is a subgroup of G, therefore H is a subgroup of G। ठीक है, 3.23 सब ग्रुप ऑफ S3, सब ग्रुप ऑफ S3, S3 हमने पढ़ा था, कितने एलिमेंट थे, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2, ये परमुटेशन ग्रुप हमने सबसे पहले परमुटेशन वाले उसमें किया था चैप्टर में, सेक्शन 2 में। तो अब मैं एक सेट ले लेता हूं H, H मैंने डिफाइन किया है आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि H जो होगा सब ग्रुप होगा G का। तो अभी अभी जो हमने पोर्शन किया है, जो अभी अभी हमने करोली की है, तो उसमें क्या कहते हैं कि H G आपका ग्रुप है, ये आपका G, G इज अ ग्रुप, H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये आपका नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया G के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तीन एलिमेंट है, एंड H जो है आपका फाइनाइट है, H इज फाइनाइट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितनी कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी ऑफ H इज, कितने एलिमेंट है यहाँ पे, तीन एलिमेंट है। तो H is a non-empty subset of G and H is finite non-empty subset of G. Then H is a subgroup of G if and only if A B belonging to H, for every element A B belonging to H। तो अगर मैं ये शो कर देता हूँ कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो H जो हो जाएगा सबग्रुप हो जाएगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी तो H विल बी ए सबग्रुप। तो हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल, आइडेंटिटी 1 2 3 एंड ये आपका कितना था 1 3 2 1 3 2, आपके पास आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2। अब ये आप मल्टीप्लिकेशन टेबल डिफाइन करना सीख लें, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको बहुत बार। अब यहाँ पे क्या है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहला एलिमेंट जो होगा आपका ये होगा, हमेशा टेबल बनाते हो पहला एलिमेंट आपका ये होगा, सेकंड एलिमेंट ये होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी से आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी परमुटेशन जो है आपका आइडेंटिटी होता है। तो ये आपका आएगा 1 2 3 1 3 2, आप अपने आप वेरीफाई कर लेंगे 1 2 3 1 3 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये एलिमेंट आएगा 1 2 3, फिर ये आएगा 1 2 3, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, 1 की इमेज 2 2 की इमेज 3, तो 1 की इमेज 3। अब 3 3 की इमेज 1 1 की इमेज 2, अब
2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 3 2, और ये दो आपस में इन्वर्स हो जाएंगे 1 2 3, और ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है 1 3 2। तो ये टेबल बनानी सीख लीजिए अभी, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको ही करना है पूरा पूरा काम। तो अब क्या है, 1 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 बंद हो जाएगा। फिर 2 2 की इमेज कितनी है 1, 1 की इमेज कितनी है 2 बंद कर दीजिए। 3 चेक करेंगे, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 बंद कर दीजिए, यानी कि आइडेंटिटी परमुटेशन। फिर 1 3 2 एंड 1 2 3, ये आपका आइडेंटिटी आएगा क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये आपका आइडेंटिटी हो गया 1 2 3 एंड 1 3 2, ये हमने चेक किया अभी कि आइडेंटिटी है। तो a इंटू बी इज सेम एज b इंटू ए, दैट इज आइडेंटिटी होता है। तो a का इनवर्स b और b का इनवर्स a, a इनवर्स इज b और b इनवर्स इज a, तो ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी आएगा, और 1 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 2 से, ये आपका आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन टेबल हो गई। ये हमने शो करना था कि अगर a इंटू बी बिलोंग करेगा h के अंदर, अगर a भी बिलोंग करता है h के अंदर, तो बाय दिस टेबल यू कैन सी कोई भी अगर दो एलिमेंट हम लेते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन ए मेंबर ऑफ h। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, देयरफॉर बाय दिस प्रोपोजिशन h इज ए सब ग्रुप ऑफ g, देयरफॉर h इज ए सब ग्रुप ऑफ g, यानी कि ठीक है। सर इस टेबल को देखिए हमने कैसे प्रिडिक्ट किया ये समझ रहा क्या कह रहे हैं? सर इस टेबल को देखिए हमने कैसे प्रिडिक्ट करा ये नहीं समझ आया। ये समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ पे ये अभी हमें शो करना था कि a इंटू बी बिलोंग करेगा h के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट a b बिलोंगिंग टू h। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। ए एलिमेंट, क्योंकि एच के कौन कौन से मेंबर है, 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट यहाँ पे हैं, 3 एलिमेंट यहाँ पे हैं, तो कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे उसी का मेंबर आना चाहिए। यहाँ पे ए, इसको अज्यूम करेंगे ए, ये वाला ए, ये वाला बी, कोई भी दो एलिमेंट आप उठाएंगे ए इंटू बी करेंगे, अगेन है वो मेंबर है आपका एच का मेंबर है। ये जो एलिमेंट है वो एच के बाहर कोई भी मेंबर नहीं गया है। तो A and B, these are the member of H. This is a member of H. This is a member of H. दोनों का हमने प्रोडक्ट किया है A B, वो अभी आपका मैच में बिलोंग करता है। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, therefore this proposition implies H is a subgroup of G। अगर पेपर में आता है तो आपको प्रोपोजिशन पूरी पूरी लिखनी है, कौन सी प्रोपोजिशन आपने यूज की है। एग्जाम्पल 3.24, 3.24 क्या कहता है, GLN GL2R, ये हमने डिफाइन किया था ना, मैट्रिक्स बनाता है GLN और R, क्या कंटेन करता है, वे सारे सारे मैट्रिक्स होते हैं MNR के अंदर सच दैट जिनका डिटरमिनेंट जो होता है नॉन जीरो होता है। और ये हमने प्रूफ किया था कि GLNR इज ए सब ग्रुप, इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप कह लीजिए या सब ग्रुप कह लीजिए, क्योंकि अपने आप में तो ग्रुप होता है, इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और वी कैन से जी हाँ, so this is a subgroup of this is a group with respect to matrix multiplication, you can say। तो अगर मैं एलिमेंट लिखता हूँ n की वैल्यू आपके पास 2, n की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 2x2 मैट्रिक्स होंगे आपके पास, और यहाँ पे एलिमेंट है मैट्रिक्स की 2x2 की मैट्रिक्स होंगी जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, वो आपको गिवन है। यहाँ पे गिवन है 1 0 0 1, ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है ये एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट है 1 0 0 -1, और एक एलिमेंट आपको गिवन है वो है आपका -1 0 0 -1। अब आप चेक कर सकते हैं ये जो चारों मैट्रिक्स हैं वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा जो कि नॉन जीरो है। सिमिलरली इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है तो दैट इज -1, दिस इज आल्सो नॉन जीरो। इसका डिटरमिनेंट वो भी आपका -1 है जो कि नॉन जीरो है। इसका जो डिटरमिनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -1 इंटू -1 विच इज 1 विच इज नॉन जीरो। चारों मैट्रिक्स हैं ये आपने एक सेट मान लिया H। ये जो चारों के चारों जो मैट्रिक्स हैं उनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, 2x2 की मैट्रिक्स है। सो H जो है आपका सबसेट हो गया GL2 और R का, और ये आपका ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो H इज ए सबसेट ऑफ G जो कि आपका नॉन एम्प्टी है। जो अभी हमने प्रोपोजिशन की थी उसमें हमें शो करना है
H is a non-empty subset of G given है, G is a group given है, then H is a subgroup of G if and only if closure property hold करेगी for every element AB belonging to H। तो हमें शो करना है H is a subgroup, तो आप क्या करेंगे, आप टेबल बनाएंगे और अपने आप से बनाएंगे। मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, 0 1 और ये आपका है -1 0 0 1 1 0 0 -1 और ये आपका हो जाएगा -1 0 0 -1। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है 1 0 0 1 माइनस का 1 0 0 1 एंड 1 0 0 -1, नेक्स्ट जो है -1 0 0 -1। अब कोई भी दो एलिमेंट आप उठाएंगे, उनको प्रोडक्ट करेंगे, वो इन्हीं में से कोई ना कोई एक मेंबर होगा। कोई भी दो मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट लेते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करें, इनमें से किसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन टेबल डिफाइन की थी लास्ट लास्ट उसमें एग्जांपल में, वैसे ही आपको करना है। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 1 0 0 -1 और 1 0 0 -1। ये दो डायगोनल मैट्रिक्स है, आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होती हैं अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं तो डायगोनल को कोरस्पॉन्डिंग हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × 1 1 -1 -1 1। तो ये आपका आ जाएगा 1 0 0 1। तो ये आप मल्टीप्लिकेशन टेबल आप डिफाइन करेंगे और ये इन्हीं में से कोई ना कोई मेंबर होगा आपका। तो आप बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है बाय दिस प्रोपोर्शन H इज अ सबग्रुप ऑफ लैग्रेंज थ्योरम। अभी हमने क्या किया है, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ग्रुप क्या होता है 3.1 में रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। 3.2 में हमने पढ़ा था H जो है आपका सबसेट लेते हैं G का, वो आपका सब ग्रुप कब कहलाता है, ठीक है। अब अगर मैंने प्रूफ कर दिया, क्योंकि अभी हमने पढ़ चुके हैं, 3 क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं, एक डेफिनेशन से और ये 3 प्रोपोजिशन है, पहली प्रोपोजिशन फिर उनके 2 करोड़ में। तो अगर इनसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि H जो सबसेट है, तो H जो है आपका सब ग्रुप है G का, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है कि अगर H जो है सब ग्रुप है G का और G जो है आपका फाइनाइट सेट है, G इज ए फाइनाइट सेट, ये हमने लिखा था फाइनाइट कब कहलाता है, यानी कि फाइनाइट कब कहलाएगा जब उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो और उसकी जो कार्डिनलिटी होती है मींस नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ जी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट जी। फॉर एग्जांपल अगर n है, देन इसका जो ऑर्डर होगा h का ऑर्डर ऑफ h डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये आपकी लैग्रेंज थ्योरम है। फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने जो किया, अभी कौन सा एग्जांपल किया था हमने किया था S3 वाला। S3 में आपने देखा था आइडेंटिटी होता है 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 3 2। तो टोटल एलिमेंट होते हैं ऑर्डर ऑफ S3, ये हमने पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। ग्रुप होता है 6 एलिमेंट है इसके पास, एंड अगर नहीं किया हुआ तो कराएंगे, आप ही करेंगे। मल्टीप्लिकेशन टेबल डिफाइन करनी है आपको और यहाँ पे सारे एलिमेंट लिखेंगे, आइडेंटिटी 1 2, सिमिलरली यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे, उनकी टेबल बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे कंपोजिशन टेबल। तो यहाँ से ये आप बनाएंगे, फिर हम बताएंगे यहाँ से कि वो ग्रुप होता है। तो ऑर्डर ऑफ S3 ये आपका ग्रुप होता है। तो इसका ऑर्डर कितना होता है 3 फैक्टोरियल, 6 एलिमेंट है। अभी अभी हमने प्रूफ किया था आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2, ये आपका सब ग्रुप बनाता है। तो सब ग्रुप बनाता है। तो लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इफ G इज फाइनाइट। G अगर फाइनाइट है तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना है 6, इसका कितना है 3, तो 3 डिवाइड करता है 2, यस 3 डिवाइड। तो लैग्रेंज थ्योरम केवल ये कहती है कि अगर G आपको ग्रुप गिवन है, लेट G बी ए ग्रुप गिवन है एंड H इज ए सब ग्रुप है G का, देन ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ये आपकी लैग्रेंज थ्योरम की स्टेटमेंट है, प्रूफ आपको नहीं करना। ये कहता है कि अगर जीसीडी जो है, इफ जीसीडी ऑफ a, n अगर 1 है, देन a to the power phi n is congruent to 1 modulo n होता है। if GCD of a with n is 1, then a to the power phi n is congruent to 1 modulo n। ठीक है, इसका हम प्रूफ कुछ एग्जांपल देंगे नेक्स्ट क्लास में देंगे। क्या शो करना है कि शो दैट आइडेंटिटी 1 2
3 4 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3। ये शो करना है कि दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ S4, सब ग्रुप ऑफ S4। अब आपको पता है ऑर्डर ऑफ S4 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल, फाइनाइट सब ग्रुप होता है। तो ये जो है इसका सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है और फाइनाइट है H। तो आपको जो लास्ट में क्रोनली की थी, H विल बी सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ H इज नॉन एम्प्टी, फाइनाइट तो गिवन ही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करनी है खाली, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ AB बिलोंगिंग टू H फॉर एवरी एलिमेंट AB बिलोंगिंग टू H। तो आपको टेबल बनानी है वही जैसे मैंने किया था। तो आप यहाँ पे शो करेंगे एक एक सारे एलिमेंट यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे उनकी मल्टीप्लिकेशन टेबल डिफाइन करेंगे। तो आप बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो H विल बी सब ग्रुप, ये आपका काम।